सीखना चाहिए। और आपने हमारे डिफेंस मिनिस्टर की बात की, अनफॉर्चुनेटली वो आज कल परसों कहीं पे बैठे हुए अपने हल्के में बैठ कर, नौशहरा में बैठ के ये कह रहे थे कि यार असल में नौजवान जो है वो मतलब गुस्से में आ गए थे प्रियंका कुमारा साहब की जब लिंचिंग हुई, तो कहते हैं कि मैं भी मुसलमान हूं और मुझे भी ऐसा गुस्सा आ सकता है। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये मुसलमान सिर्फ दुनिया में ये पाकिस्तान में रहते हैं या कहीं और भी मुसलमान रहते हैं। वैसे तो 1.5 अरब की पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड रहती है। प्लीज आप अपना कमेंट करें और फिर वाइंड अप कर रहा हूँ, टाइम खत्म। इसमें मैं एक चीज यही कहना चाहूंगा कि वो जो कह रहे हैं कि मुसलमान मैं भी हूँ, मुझे भी गुस्सा आ सकता है, आ जाता है। पहली चीज बिल्कुल तो ये बताएं, ऐसी कोई मिसाल आपको सऊदी अरब के अंदर दिखती है? सर, यूएई दुनिया में के किसी और मुस्लिम मुल्क में नहीं मिलती, सऊदीया को तो छोड़ दे, किसी और मुस्लिम मुल्क में सऊदीया नहीं को मैं मिलती। इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे तो इस्लामिक तमाम वो है ना, जी बिल्कुल बिल्कुल। शरीफ है, इसलिए मैं जी कोट कर रहा बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि आप के डिफेंस मिनिस्टर जो है डिफेंस के मुद्दों पे भी नजर आ जाए तो लोगों को पता रहेगा कि आपके डिफेंस मिनिस्टर का नाम क्या है, लेकिन इन मुद्दों पे वो आके बात कह रहे हैं जो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। एग्जैक्टली लेकिन मैं इस पे एक चीज आपको बताना जी चाहूंगा जी कि हिंदुस्तान के अंदर लगभग 15% हिंदुस्तान की आबादी की 15% जो है मुसलमान है, लगभग 20 करोड़ आप कह लें, और जी आपके पाकिस्तान में भी लगभग 22 करोड़ या बिल्कुल बिल्कुल लगभग ऐसा ही है। बराबर है। ठीक है। अभी हमारे यहाँ पे एक साहब है, हकीकत तो है कि मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। जी इसलिए मैं नहीं लेना चाहता हूँ कि जिस तरह से वो अपनी बातों को रखते हैं, जिस तरह से जी वो एक कहते हैं ना पागलपन, या वो जी मैं वसीम रिजवी की बात कर रहा जी हूँ। जी ठीक। बिल्कुल और मैं तो किसी डिस्कशन में उसको लाना भी नहीं चाहता, मैं तो लानत बिल्कुल सर। भेजता हूँ उस इंसान पे। ठीक है। इसलिए कि अगर आपके कुछ वो हैं कंसर्न्स हैं तो आप उसको सही तरीके से रखें। आप बिल्कुल डायलॉग करके, गाली गलौज करके, आप किसी को डिफेम करके, आप ये देखें कि पूरी दुनिया यस में आप अगर 1-2% कुछ लोग ऐसा करते हैं जिसको हम और आप हमेशा कंडेम करते हैं, हम एग्जैक्टली जैसे लोगों के बारे में सोच लो कि जो हम हमेशा टेररिज्म को वो करते हैं, बिल्कुल सही कह क्या रहे कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। हैं। हम एग्जैक्टली चाहते हैं कि वो जो लोग भी हमारे क्या कहते हैं इस्लाम और रिलीजन को वो गुमराह कर रहे हैं, बदनाम करते हैं। उनको हम डिफेंड ना करके बल्कि सही चीजों को दें, तो वो हमसे आपके यस डायलॉग करें ना, वेरी राइट, बजाय इसके कि वो गालियां दे रहे हैं। तो गालियां कोई सोल्यूशन थोड़ी है। और हमारे एब्सोल्युटली राइट हिंदुस्तान सर। के कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद उनकी तमाम चीजों को रिजेक्ट किया। खैर, इसमें मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जिस जिस तरह के अल्फाज उस इंसान ने हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि जी वसल्लम के बिल्कुल लिए या उनकी फैमिलीज के लिए लिए हैं, मैं तो उसको यूज इस्तेमाल भी नहीं कर सकता हूं। जी और मैं बिल्कुल तमाम अपने मुसलमान भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपके दूसरे रिलीजन के लोग हैं, कभी भी उनके किसी देवी देवता या उनके जो एग्जैक्टली क्रिश्चियनिटी, उनकी इज्जत करें। और अगर सर। कोई आपकी नाइतफाकी है तो आप उनसे डायलॉग करें, अपने कंप्लेंट्स को, ग्रीवेंसेस को रजिस्टर करवाएं, बातचीत करें, एग्जैक्टली ना कि आप गाली गलौज करें अपने इस चीज को कि आपको एक पब्लिसिटी मिले। खैर, ये एग्जैक्टली एक सर। चीज। अब मैं इसको सर इसलिए मैं कह रहा था, अब बहुत अहम मुद्दा है फखर जी भाई, इसलिए मैं कह रहा था कि हमारे हिंदुस्तान में 20 करोड़ जो मुसलमान हैं, आप जी बताएं उसमें से एक भी ऐसा मुसलमान है जो आपके डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि मुसलमानों को भी गुस्सा आ सकता है, मार। कौन सवाल ही नहीं ऐसा सर। है जो वहां सर पे जाके यही मैं एहतजाज किया और उसने वसीम रिजवी को एग्जैक्ट जाके मार दिया? बल्कि वो तो कह रहे छोड़ो, वो पागल है, हमें उससे क्या लेने देना, और हम जितनी सर उसकी बातें करेंगे अपने आप को और भी ज्यादा उसको स्पेस देंगे। इन लोगों ने बिल्कुल क्या हमारे मजहब को बर्बाद कर देना? कुछ नहीं हो सकता इनसे। एक दो लोग हैं बिल्कुल सर। बोलने दें, एक हम जो अच्छी चीजें हैं उसको हाईलाइट करें। बिल्कुल सर, असल में अगर हमें ये बात समझ आ जाए कि किसी दूसरे के मजहब को गाली देना, किसी दूसरे के मजहब के जो बड़े होते हैं, गॉड्स हैं, पैगंबर हैं, या जो भी हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, उसको गाली देने से, उनकी बेइज्जती करने से, इंसल्ट करने से आपकी इज्जत नहीं हो जाएगी। अगर ये बात किसी जिस दिन भी हमें समझ आ गई, किसी, मैं सब रिलीजन्स की बात कर रहा हूं, यकीन करें ये मसला होगा ही नहीं, वंस फॉर ऑल जो है ये खत्म हो जाएगा।